ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 23वां सर्ग तारा का विलाप। उसी समय वानर राज के मुख सूंघती हुई लोक विख्यात तारा को रोते हुए रोककर अपने मृत पति से इस प्रकार कहा। वीर, दुख की बात है कि आपने बात नहीं मानी। आप पश्चात पर पूर्ण अत्यंत दुखदायक और ऊंचे नीचे भूतल पर शयन कर रहे हैं। वानर राज, निश्चय ही पृथ्वी आपको मुझसे भी बढ़कर प्रिय है, तभी तो आप इसका आलिंगन कर रहे हैं और मुझसे बात नहीं करते। वीर, साहसपूर्ण कार्यों में प्रेम रखने वाला वानर राज, यह श्री राम रूपी विधाता सुग्रीव के बस में हो गया है, आपके नहीं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। अतः अब इस राज पर सुग्रीव ही पराक्रमी राजा के रूप में आसीन रहेंगे। प्राणनाथ, प्रधान प्रधान भालू और बानर जो आप महावीर की सेवा में करते थे, इसमें बड़े दुख से विलाप कर रहे हैं। बेटा अंगद भी शोक में पड़ा हुआ है और बानरों का दुखमय विलाप अंगद का शोकोद्वार तथा मेरी अनुमय विनय भारी बानी सुनकर भी आप जागते क्यों नहीं। यह वो वीर सैया जिसमें पूर्व काल में अपने बहुत से शत्रुओं को मारकर सुलाया है, किंतु आज स्वयं ही युद्ध में मारे जाकर आप इस पर शयन कर रहे हैं। विशुद्ध बलशाली कुल में उत्पन्न युद्ध प्रेमी तथा दूसरों को मान देने वाला मेरे प्रियतम, तुम मुझे अनाथ को छोड़कर कहाँ चले गए। निश्चय ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो अपनी कन्या किसी सुरवीर के हाथ में न दे। देखो, मैं सुरवीर की पत्नी होने के कारण तत्काल विधवा बना दी गई और इस प्रकार सर्वथा मारी गई। राजा रानी होने का जो मेरा अभिमान था वो भंग हो गया। नित्य निरंतर सुख पाने की मेरी आशा नष्ट हो गई और मैं अगाध और विशाल शोक समुद्र में डूब गई। निश्चय ही मेरा कठोर हृदय लोहा का बना हुआ है, तभी तो मेरे स्वामी को मारा गया देखकर इसमें सैकड़ों हजारों टुकड़े नहीं हो जाते। हाय, जो मेरे सुहृद स्वामी और स्वभाव से ही प्रिय और संग्राम में महान प्रकट करने वाले हैं सूरवीर, और संसार में चल बसे। पतिहीन नारी भले ही पुत्रवती और धन धान्य से समृद्ध हो, किंतु लोग उसे विधवा ही कहते हैं। वीर अपने शरीर से प्रकट हुए रक्त काशी में उसी तरह शयन करते हैं जैसे पहले इंद्रगोप नामक कीड़े से रंग वाली बिछौने से युक्त पलंग पर सोया करते हैं। वानर श्रेष्ठ, आपका सारा शरीर धूल और रक्त से लथपथ हो रहा है, इसलिए मैं अपनी दोनों भुजाओं से आपका आलिंगन नहीं कर पाती। इस अत्यंत भयंकर बैर में आज सुग्रीव कृत्य हो गए। श्री राम के छोड़े हुए एक बाण ने उनका सारा भय हर लिया। उनकी छाती में जो भान धंसा हुआ है वह मुझे आपके शरीर का आलिंगन करने से रोक रहा है। इस कारण आपकी मृत्यु हो जाने पर भी मैं चुपचाप देख रही, आपको हृदय से लगा नहीं पाती। इसी प्रकार नील ने बाली के शरीर में धंसे हुए उस बाण को निकाला। मानव पर्वत के कंधा छिपे हुए प्रज्वलित मुख वाले विषधर सर्प को वहां से निकाला गया। बाली के शरीर से निकाले गए उस बाण की कांति अस्ताचल के शिखर पर अवरुद्ध किरणें वाले सूर्य की प्रभा के समान जान पड़ती थी। बाण के निकाल जाने पर बाली के शरीर के सभी घावों से खून की धाराएं गिरने लगी, मानो किसी पर्वत से लाल गेरुए मिश्रित जल की धाराएं बह रही हो। बाली का शरीर रणभूमि में धूल से भर गया। उसी समय बाण से आहत हुए अपने शूरवीर स्वामी के इस शरीर को पोंछते हुए उन्होंने नेत्र से अंशु जल से सींचने लगे। अपने मारे गए पति को सारे अंगों को रक्त से भींगा हुआ देखकर बाली पत्नी तारा ने अपने भूरे नेत्र वाले पुत्र अंगद से कहा, बेटा देखो, तुम्हारे पिता की अंतिम अवस्था कितनी भयंकर है। वे इस समय पूर्व पाप के कारण प्राप्त हुए बैर से प्राप्त हो चुके हैं। बस प्रातःकाल के सूरज के भांति अरुण गौर शरीर वाले तुम्हारे पिता राजा बाली अब यमलोक का जो पहुँचे हैं वे तुम्हें बड़ा आदर करते हैं। तुम इनके चरणों में प्रणाम करो। माता के ऐसे कहने पर अंगद द्वारा उठकर अपनी मोटी और गोलाकार भुजाओं द्वारा पिता के दोनों पैर पकड़ लिया और प्रणाम करते हुए करने लगे, पिताजी मैं अंगद हूँ। तब तारा फिर कहने लगा, प्राणनाथ कुमार अंगद पहले की भांति भी आज भी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, किंतु आप इसे चिरंजीवी रहो बेटा ऐसा कहकर आशीर्वाद क्यों नहीं देते। जैसे कोई बछड़े सहित गाय सिंह के द्वारा तत्काल मार गिराया जाने पर साढ़ों के पास खड़ी हो, उसी प्रकार पुत्र सहित मैं प्राणहीन हुए आपकी सेवा में बैठी हूँ। आपके युद्ध रूपी जग का अनुष्ठान करके श्री राम के बाण रूपी जल से मुझे पत्नी को बिना अकेले ही अभूत स्थान कैसे कर लिया। युद्ध में आपने संतुष्ट देवराज इंद्र ने आपके जो सोने की प्रिय माला दे रखी थी, उसे मैं इस समर्थ आपके गले में क्यों नहीं देखती। दूसरे का मान देने वाला बानरराज प्राणहीन होकर जाने पर भी आपको राजलक्ष्मी उसी प्रकार नहीं छोड़ जा रही है जैसे चारों ओर चक्कर लगाने वाला सूर्यदेव की प्रभा गिरिराज मेरू को कभी नहीं छोड़ती। मैंने आपके हित की बात कही थी, परंतु आपने उसे नहीं स्वीकार किया। मैं भी आपको रोक रखने में समर्थ नहीं हुई। उसका फल हुआ कि आप युद्ध में मारा गए। आपके मारे जाने से मैं अपने पुत्र सहित मारा गई। अब लक्ष्मी आपके साथ ही मुझे और मेरे पुत्र को छोड़ रही। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का आपके किष्किंधा कांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ।